अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, सब लोगों को खुशामदीद। एक वक्त था जब चूल्हा जलाने के लिए हम माचिस की तीली इस्तेमाल किया करते थे, फिर टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, माचिस को लाइटर ने रिप्लेस किया, और अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ गए हैं। लेकिन तीली का किरदार जो है अभी भी है, लेकिन अब वो इंसानों में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब इंसान वो तीली का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ रिश्तों में, मुख्तलिफ ताल्लुकात में आग लगाने का किरदार अदा करते हैं। आपकी ज़बान आपकी सबसे बड़ी तीली है। तो अभी पिछले दिनों जो हमारी मुल्की सियासत हुई तो उसमें यह भी कहा गया कि जरदारी साहब इतनी दूर से सिर्फ तीली लगाने के लिए आए थे। जो भी पंजाब की सूरत हाल है उसके हवाले से कहा कि वो तीली लगा के खुद तो रातों रात निकल लिए। तो ये जो तीली का किरदार है खानदान में ऐसे लोग होते हैं जी। अरे एक कोई अल्लाह माफ करे, मैं तो अगर नाम लेना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा रिश्तेदारों का ही तो है सारा लोचा। और एक साहब कह रहे हैं काश रिश्तेदारों की कुर्बानी जायज होती ना तो मैं अपने सारे रिश्तेदार कुर्बान कर देता। जी साहब जी। कहा जाता है ना, यही जुबान है या तख्त या तख्ता देती है आपको। वाह वाह। और कहते हैं कि अल्फाज से ज्यादा आपके लहजे का असर होता है। तो थोड़ा सा लहजे का जो है ना वो मीठा होना बहुत जरूरी है। सामिया जी, उसको तो हम फिर मीठी छुरी भी कह सकते हैं। हाँ, मीठी छुरी। ये बड़ी मीठी छुरी है। मीठी, और आपकी जबान से ज्यादा आपकी आंखें सख्त है। हाँ। देखिए सर, मैसेज ये देख रहे होते सामने वाला स्क्रिप्ट भूल जाता है, लाइन भूल जाता है। झपकते भी नहीं, आप झपकते भी नहीं। नहीं सर, वो मैं अप्रिशिएट कर रहा था। अरे वाह, इतनी अच्छी बात। फंबल करना शुरू। अगला बंदा तो डिस्परेट हो रहा था ना, आप अप्रिशिएट के चक्कर। अच्छा नमान भाई, या तो झपकते हैं या नहीं झपकते, या एक साथ झपकते हैं यूं करते हैं, या फिर एकदम ही हो जाते हैं। ये है। ये सच बताएं, आप आंखें दिखाते हैं या कहीं गुम हो जाते हैं उसमें? नहीं, मैं कहीं गुम हो जाता हूँ। हाय हाय, वाह वाह। अभी भी सोच रहे होते हैं आप अभी, और वो जो गुम हुआ है, जिसके चक्कर में गुम होते हैं वो कहाँ? किसी के चक्कर में नहीं गुम होता। सो लुबे लुबाब ये है गुफ्तगू का कि ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे सियासी लोग जिनका हमें मालूम है कि ये तीली लगाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से होशियार रहें और बिल्कुल उनके साथ ना खड़े हों। अब तो पहचान हो जानी चाहिए हम सब लोगों को। तो बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर रह चुके हैं, ओलंपियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रह चुके हैं, जनाब कासिम ज़िया साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा सईदा तूबा अनवर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, और आपका आना बहुत ज़रूरी था। एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समबडी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टू जॉइन अस, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया सर। मैं तो स्टार्ट ही इत्थों लेना चाहना, बिकॉज मैं आज की बात करूंगा सर, हॉकी की बात भी करेंगे, बाकी बातें भी करेंगे, बट आई रियली वांट टू नो ये 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रही है। Why our politicians have become so selfish about their own integrity and their own authorities, and कुर्सी की एक अजीब सी जंग है और एक ज़बरदस्ती उसके ऊपर बैठने के चक्कर में क्यों इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है सर? अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें पूरी कौम इसी हवाले से सोच रही है जी, और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम लोग टॉलरेंस सब ख़त्म कर चुके हैं। अदम बर्दाश्त जो है ना जी, हमारे मुआशरे को ख़राब कर रही है ईदर साइड। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त हम ना इस मुल्क की मैशत का सोच रहे हैं, ना इस मुल्क के अवाम का सोच रहे हैं, ना हम इस मुल्क की तरक्की का सोच रहे हैं। और जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आप ठीक कह रहे हैं कि यही लड़ाई है कि जी कुर्सी पे कैसे बैठना है। तो मैं समझता हूँ जी कि ऐसे हालात बने हुए हैं कि फिर एक दफ़ा फिर अवाम के पास जाना चाहिए और फैसला कर लेना चाहिए। कुछ हल्कों का कहना ये है कि बदला ले रहे हैं सारे इस मुल्क से। सर मुझे लगता है सियासत जो है ना वो भी हॉकी के गेम की तरह है। 4 से 5 सेकंड में बॉल दूसरे को देनी है, वो आगे लेके बढ़ता है, फिर पहले वाले के पास दोबारा आ जाती है। वाह उस्मी, वाह वाह। मतलब कि 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 जमाते एक तरफ और 11 पीडीएम में 11 जमाते एक तरफ। देखिए हॉकी जब तक तो मैच है ना जी, तब तक तो हम एक दूसरे के साथ खिलाफ खेलते हैं, कोशिश करते हैं सब कर लेने की, गोल करने की। बट वंस द मैच इज ओवर तो बाहर सब दोस्त हैं। इसी तरह जब इलेक्शन का माहौल आता है तो हर कोई अपने लिए जोर लगाता है, अपना
मंशूर की बात करता है, अवाम के पास जाता है। सर मतलब पाकिस्तान जो है वो हॉकी का ग्राउंड है। नहीं जी, मैं समझता हूँ कोई भी जब आप मैच खेलते हैं, जी जी, जैसे वो तो जाहिर सी बात। सियासत का मैच तो इलेक्शन है ना जी, जब मैच होगा आप अपने अपनी जोर लगाएं, लोगों के पास जाएं, अपनी बात करें और अवाम को फिर फैसला करने दें। बस जब मैच खत्म हो जाए तो फिर तो आपने एज मिन हसल कौम हम सब ने आगे बढ़ना है। जो भी जिसको भी अवाम मैंडेट देती है उसने इस मुल्क के लिए और कौम के लिए सोचना है, और जो भी अपोजिशन बनती है उसने फिर उनकी मुस्बत तनकीद करनी है ताकि मुल्क और कौम के लिए सही फैसले हो सकें। सुबह साहिबा, कराची बड़ा वावेला है और जितना पंजाब गर्म है सियासत को लेके उतना कराची भी है। बिल्कुल। और सिंध हुकूमत जो है वो बुरी तरह से ये बारिशों में बिल्कुल फारिग हो गई, धुल गई है। मैं इनफैक्ट आ रही थी तो आप यकीन करें कि एयरपोर्ट इकॉनमी पहुंचते जो है ना वो पहुंचते बह गई। और बरकत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात पिछले दिनों इत्तेफाक से इनके मुंह से निकल गई कि इतना पानी आया कराची में कि जिसका प्लॉट था उसके नीचे से जिसका प्लॉट निकला वो आ गया मांगने। ऐसा है, रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बादी की तरफ है। और इनफैक्ट ये पहली दफ़ा नहीं, हम हर साल जब भी स्पेल आता है बारिश का तो हम इसी गम को रो रहे होते हैं और हम इसी पे परेशान होते हैं, और वही पॉलिटिकल लीडर्स दोबारा हमें वही तावीलें पेश कर रहे होते हैं कि उनका कसूर है, उनका कसूर है। उस सब में अवाम पिस रही है। हाँ। और बद से बदतर की तरफ ही जा रहे हैं, वो सही नहीं। अवाम तो खैर, वो अवाम तो क्रिएट ही इसलिए की जाती है कि किसी ने तो पिसना है ना, तो व्हाई नॉट दी अवाम। बिल्कुल। बाहर मुल्कों में बारिश होती है, पानी गायब हो जाता है। हमारे कराची में बारिश भी, रोड गायब हो गया। तो ये बताइए, बेशर्मी की हद जहाँ खत्म होती है वहां से थोड़ा आगे चलकर उल्टे हाथ पर पार्लियामेंट हाउस है। ये बस यार ये क्या बकवास। अब मुझे नहीं पता आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मुतनफर हो चुके हैं सर, कट इट शॉर्ट। हाँ। अगर हम बरकत साहब की बात को लेके चले ना, अवाम मुतनफर हो चुकी है, अवाम इरिटेट हो चुकी है, अवाम नक नक आ गई है। ऐ मतलब डेफिनेटली तुसी भी जनरल पब्लिक च बहंदे होवोगे। देखिए, ये वही बात है ना जी कि अवाम को जब हम खुद डिवाइड कर देंगे, जब हम अवाम को खुद फैसले नहीं करने देंगे और हम चाहेंगे कि हमारे फैसले मुसल्लत हो जाएं, तो फिर ऐसी मुश्किलात पेश होंगी। सुबह साहिबा हमारे साथ मौजूद है और कासिम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सरकार, हम आर्टिस्ट लोग बेसिकली अपने आप को नॉन पॉलिटिकल समझते हैं, ठीक है? Exactly. लेकिन हम आर्टिस्टों ने भी ना तस्वीरें लगा के ना पॉलिटिशियंस के साथ अपने नीचे कमेंट्स अब तहरीर करने शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा हो गया। एक्टिंग तो आपका पैशन है, आपका पैशन है, बट आप एक इंसान है, इस मुल्क के शहरी हैं, आपकी भी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और सोचें तो है ना जी कि मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। तो यही इज्तिमाई सोच ही आगे लेके मुल्क को चलती है। अब मेरा समझता हूँ, यही तो आपसे पहले कह रहा हूँ, कितनी पोलराइजेशन कर दी है कि आप जैसे लोग भी अब अपना अपना हिस्सा डालने लगे हैं। तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि हर एक का राइट है और यही जमहूरियत है। लेकिन सर पता की होता है, कुछ लोग आर्टिस्ट डरते भी नहीं ना कि कल ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत आ गई तो ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ आपसे पहले सियासतदान तो बड़ा दिल्ली 'ਚ रखता है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि यही मैंने जो पहले बात की अदम बर्दाश्त की, कि हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेदर वी एग्री और वी डोंट एग्री। यही तो चीज़ है जमहूरियत जी। बिल्कुल ठीक बात। इसका हुसन ही है कि आप इख्तलाफ राय को इज्जत दें। कभी ऐसी आवाज आती है आपके कान में सियासत में आने के बाद, बॉल इस वक्त कासिम जिया के पास है और वो डी में दाखिल हो चुके हैं? नहीं, इसलिए नहीं आती कि मैं फुल बैक था। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूँ, मुझे पता। तो सर ये बात सच है कि सियासत में मुंह से गोलियां चलती है और किरदार मर जाते हैं? हाय 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 सर, बड़ी टेक्निकल गल है। सियासतदान बात करता है, हाँ। उसको जिंदा रखना या मारना तो अवाम के हाथ में होता है। इन्होंने टेक्निकल बात। तो तुवाजी को मैं 10 किलोमीटर ला दूंगा, बैठे बैठे छील देंगे। हाँ, मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। एक सवाल बहुत बड़ा सर्कुलेट कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। कौम को लगता है कि जरदारी साहब एक तीली लगा के ना तो निकल लिए पतली गली से। आई डोंट नो, जो अखबार में पढ़ा है वो तो यही है कि शायद उनके नवासे की बर्थडे उसके लिए गए हैं। सर एक्सक्यूज थे, मतलब कि मैंने भी अखबार में ही पढ़ा है। सुबह साहिबा, ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि आर्टिस्टों ने भी लगानी और जिसकी तायद सरकार ने भी की कि हाँ चलिए आर्टिस्ट तो होना, नॉन पॉलिटिकल होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक अपना मुझे शऊर भी पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आपका वाला ही है कि आर्टिस्ट को मेरे ख्याल में थोड़ा, क्योंकि होता ही है कि हमारी ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। मतलब इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, लोग उस बात को नहीं समझ रहे होते कि हम उस सही आदमी को नुक्कड़ में कर देते हैं कि ये तो इनका साइड ले रहे हैं, अब हम इनको नहीं देखेंगे या कुछ इस तरह का।
बट आई थिंक टाइम्स इस तरह के हैं कि बहुत ज़रूरी है आप एक अपना ओपिनियन पेश करें, क्योंकि हम सब भी अपनी अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि राइट और रॉन्ग में फ़र्क होना और एक ओपिनियन होना। मेरे ख्याल में अगर जो आर्टिस्ट आगे बढ़कर कर रहे हैं या वो अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं, आई थिंक बहुत करेजियस बात है और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कि मैं लेकिन वो वाली बात जो आप कह रही है ना, वो हो रही है साथ साथ। मैंने तो आपको पहले कहा जी कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि जी रेपरकशंस हम किस हद तक ले गए हैं चीज़ों की, कि हम इतना डिवाइड कर दिया हमने पॉलिटिकल लोगों को, जो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल थिंकिंग रखना हर इंसान का हक है जी, अपना ओपिनियन रखना हक है, लेकिन ये कहना कि जी अगर आप मेरे ओपोनेंट के साथ मिले हैं तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। हर एक को हक है और ये जमहूरियत का हुस्न है। सरकार कितने साल हो गए सियासत विच? मैंने जी ज्वाइन किया था पीपल्स पार्टी को 1992 में, जब ऑपोजिशन में थी। साल हो गए। कोई एक डिपार्टमेंट तन लग रहा है कि जरा ईमानदारी नाल पाकिस्तान च कम करे। लेट्स बी लिटिल बिट रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं समझता हूँ जी, हम अगर इस मुल्क में हर शख्स अपना काम ही ईमानदारी से शुरू कर दे तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं अपना नहीं करना, दूसरे का काम ठीक करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम जेनेटिकली झूठे हैं और करप्ट हैं, तो ये बात गलत नहीं है। मेरा ख्याल है ओवर द ईयर्स शायद हम इस तरफ हमारा रुझान ज़्यादा हो गया। क्या ये चीज़ हम आर्टिस्टों में भी, बिकॉज आपने अभी 5-10 साल हुए हैं ये शुरू किया है, जब आप बैठती हैं दूसरे आर्टिस्टों के साथ, आपको ये चीज़ फील होती है? मतलब तकरीबन 9 साल हो गए, लेकिन प्रोडक्शन में थी। एज एन एक्टर आई जस्ट स्टार्टेड 2 years बैक। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत ऑनेस्टी से भी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप एक ही लकड़ी से सबको हाँक दें, बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, अपने ऑनेस्टी के साथ वक्त पे भी होते हैं, लेकिन शायद उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो शायद वो डिफरेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि जो टॉप पर बैठा है शायद वो प्रॉपरली आगे नहीं पहुंचा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं झोल है। ये एक लूप है जो हम सब ने, अगर हम सब कोई एक भी हाथ छोड़ देना तो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। इट्स अ टीम वर्क, राइट? तो दैट इज द केस। आई थिंक हम किसी को इंडिविजुअली नहीं कह सकते, हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है। सर हॉकी को लेके, बिकॉज कितने गई साड़ी नेशनल गेम, सदर रहे हैं 5 साल आपने एज ए सदर गुजारे। सर एक जमाने में कहा जाता था जिस चीज के साथ भी नेशनल लग गया ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं समझता है जी। हॉकी अनफॉर्चुनेटली भी बेड़ा गर्क। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मेरी अम्मी के पैसे अल्लाह रहम करे। हाँ, मजाक नहीं सर। यस, 5 साल सर जी, बिल्कुल 5 साल रहा। और आई कैन क्लेम के जी 20 इयर्स के बाद एशियन गेम्स 2010 में जीती थी जब मैं प्रेसिडेंट था, और उसके चैंपियंस ट्रॉफी हमने ब्रॉन्ज और सिल्वर भी लिया। सो वी केम 2nd and 3rd इन दी एट द इंटरनेशनल लेवल। बट अनफॉर्चुनेटली वसाइल की कमी की वजह से, और हॉकी चूँकि एक एमेचर गेम है, और पहले तो बच्चों को ये होता था कि जी वो खेलते थे तो जॉब्स मिल जाती थी जब वो नेशनल या जूनियर टीम में आते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा गिला है ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से, एक बीइंग ए स्पोर्ट्समैन नॉट एज ए पॉलिटिशियन, कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे जहां बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि कोई डिपार्टमेंट जैसे वापडा, रेलवेज, PIA, कस्टम्स या बैंक्स इनको जॉब देते थे, तो उन्होंने उनकी नज़र में एक और सिस्टम उन्होंने चाहा कि जी रीजनल स्पोर्ट्स की जाए, और डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए। सो अब बच्चों को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी जॉब्स की, वो ख़त्म हो गई है। अब एक ही अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट जहाँ पे उनको हर मैच के पैसे मिलते हैं, वो एक अलग गेम है, बट बाकी स्पोर्ट्स के लिए ये गलत हुआ है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मैंने चंगी तरह याद है, हमारी जो हॉकी टीम थी वो दूसरे नंबर पे आ जाती थी तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ये सर 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती थी, आज 18वें नंबर पे है, और पिछले कई सालों सर 3 प्लेयर्स के नाम बता दे इस वक्त कोई जो हॉकी टीम है हमारी, कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, नहीं पता। तो सीख है। अच्छा, और ये तो आप सुन के बता रहे गुलाम रसूल भी गुनाम था। नहीं सर, हमारा सोहेल अब्बास जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, सर सफदर अब्बास साहब मेरे पड़ोसी हैं। हम लोग सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए हैं बस, और याजी सरकार के लिए बस, और वो भी 20 साल बाद होती है। सर व्हाट आर वी डूइंग? अल्लाह दी कसम, अपना मुल्क देख के आप हादसा निकल जाता।
आसान। की ठीक करिए। और अल्लाह माफ करे कोई कह रहा है इसको तोड़ के दोबारा बनाओ, हम लोग को थाईलैंड शिफ्ट करो। कौन कह रहा है? पता नहीं कौन कह रहा है। मैं सोचता हूँ कि मान साहब आप जो बातें कर रहे हैं, यस मेजॉरिटी ये बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन नाउमीदी वाली बात नहीं है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि किन ये- से? किन से? अपने आप से सानू 3 वक्त दी रोटी, गैस दे बिल, बिजली दे बिल, टैक्सेस। टैक्सेस, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਫੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੌਂਤਰ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ सेन बंदा, तो वो क्या करेगा सर? बात यह है, जो अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो इस मुल्क को अपने लीडर्स कहते हैं, ये उनका काम है ना कि इकट्ठे बैठ के इस चीज़ का हल निकालें। अगर आप इकट्ठा बैठना ही नहीं चाहेंगे तो नीचे तो आप डिवाइड और कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सरकार, नई जमातें बनती हुई आपको इस मुल्क में आगे दिखाई देती हैं सर? डू यू सी कि कोई ऐसी पार्टी बनेगी या और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलेगा तो एवोल्यूशन भी होगी। Evolution लोग निकलेंगे, होगी। बाहर निकलेंगे, लोग आएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये क्या बात है? लोग रिजेक्ट करेंगे, नए ले आएंगे। मुझे पता है आपकी आंखों से दुख टपक बहुत रहा है। नहीं, इनकी आंखों से हमेशा सर, मैंने- एक्टिंग टपकती है। सर अब मैंने पता की लगता है सर, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि मैनू आना ही पेगा हमें सदके। आ जाए कसम से आ जाए। आप बिस्मिल्लाह कर लें। है ना। मैं सोच रहा सर तुबा जी कैसा जा रहा है मीडिया को, कैसा आपने लिया? 2 साल से काम कर रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है जिस माहौल में आप काम कर रही हैं? एवरीवन हैज़ बीन सो कोऑपरेटिव। मतलब मेरा जितने भी सीनियर्स के साथ काम रहा, जो हम उम्र भी हैं या मुझसे थोड़ा सा पहले आए, इनफैक्ट डायरेक्टर्स भी, मैं सबको कहूँगी, मुझे कोई भी अभी तक, मतलब आई हैव डन 4 सीरियल्स, बेबी स्टेप्स हैं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, बट एवरीवन हैज़ बीन रियली काइंड और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, जा रहा है। एंड देयर इज सो मच टू लर्न। हर सेट पे, हर सीन में आपको एक नई चीज़ सीखने को और समझने को मिलती है। तो हर आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन होती है, तो है किसी से इंस्पायर्ड है किसी का काम देख के टू लर्न, बिकॉज इस तरह लर्निंग बड़ी मिल जाती है। मैं सीरीज देख रही हूँ या मैं मूवीज देख रही हूँ, तो मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि मैं आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम हाउ पीपल आर टेकिंग द पॉज या हाउ दे आर लुकिंग एट द अदर पर्सन। इससे ये होता है कि आपको बहुत सीखने को मिलता है। वैसे अगर आप इंडस्ट्री में पूछें तो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू सज्जल अली। मुझे बहुत पर्सनली वो बहुत पसंद है। ठीक शी बात, इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत टैलेंटेड है वो। सज्जल है, यमुना है, Exactly, इकरा but मैंने अजीज उनका- साहिबा हैं, मैंने उनका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम देखा है। बड़ी जरखेज है ये मट्टी, बहुत- बिकॉज बहुत- हमारे बहुत- पास हसन जहांगीर साहब। Very इस talented. लॉट की ये 3 ब्रिलियंट आर्टिस्ट। अमेजिंग, हाँ। नो डाउट। तो आई डू लुक अप टू हर। जनरली वैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंटेड लोग हैं एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अल्लाह टुडे। अकबर, बड़ी मेहरबानी आपकी। बस ये मुझसे तो कोई कहता है ना नौमान भाई की तारीफ कर देना जाके, मैंने कहा उन्हें आदत हो चुकी है, आप छोड़ दें बस। हाँ ऐसे ही। अगले इलेक्शंस में यू सी पीपल्स पार्टी गेनिंग गुड नंबर फ्रॉम पंजाब? एज ऑन टुडे अभी तो मुझे इतना नहीं लगता। नहीं लगता। बट कोशिश करके है, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अब अपना क्या मंशूर लेके आती है। अगले इलेक्शन में अगर होते हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से कंटेस्ट करने का इरादा है सर? अभी तक तो कोई इरादा नहीं। अभी तक कोई इरादा नहीं। नो लुकिंग बैक इनटू पॉलिटिक्स? अभी फिलहाल तो क्वाइट हूँ, क्वाइट। एनी पर्टिकुलर रीजन सर? एडे बदजन तुसी नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स से बदनाम नहीं हूँ। मेरा ख्याल है जी हर चीज का एक टाइम होता है। जो जिस तरह की गुफ्तगू अब सियासत में इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है, अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह का अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते नहीं होने चाहिए। देखिए सियासत में इख्तिलाफ राय तो होना चाहिए, लेकिन जातियात पे हमले नहीं होने बहुत चाहिए, पर्सनल हो गई। पर्सनल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स का है भी यही कि जब आप खुद इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आप जो इन्फ्लुएंस ऑडियंस को दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे आप खुली इजाजत दे रहे हैं कि अब हमने कर दिया इतनी, अब आप इससे मजीद कर सकते हैं सोशल लेकिन मीडिया। कासिम साहब ने वही बात शुरू में की ना कि टॉलरेंस लेवल इतना खत्म हो गया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप। नहीं तो वो ऊपर से नीचे तो आप तो बिल्कुल ही हो ही रहा पट्टे का पट्टा ही बैठ वेरी गया। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे सर एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम में और आके सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। बहुत सही। बिल्कुल। आइए जी, बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब शेरों साहब। अस्सलाम वालेकुम। कासिम ज़िया साहब हमारे अस्सलाम जी। और तुबा जी। अनवर साहिबा। ते सरकार ने ना पाकिस्तान वास्ते कीता है ते अज जरा थोड़ा जा खुश करो इन्हां दा दिल। सरकार आज असल में पैगाम जो है वो एक आम शहरी का पैगाम, ठीक है। जो कि ज़रा मुल्क के हालात
के बारे में जो है ना पर फिर उदो बात कर तजजिया सरकार कर चुके ने कि जी मैं हुण इन्हां लोकां दा हिस्सा नहीं रहा सियासतदाना दा, हुण भावें जिन्ना मर्जी चक्कर पा देन मैं की करा। वाह वाह। वो कहता है कि मुल्क बनाया औखा पहाड़ा, मैं क्यों आखां किसी नूं माड़ा, अच्छा ते पैसे वाला ही हर थां उत्ते, गरीब दे इत्थे भाग ने सुत्ते, ऐसे ही है। ते तगड़े नूं इत्थे शेर ना सुट्टे, माड़े नूं इत्थे पै जाण कुत्ते, ओए होए ते डंगरां बाज नहीं किसे को चारा, हा ते मैं क्यों आखां किसे नूं माड़ा, किसे नु ते मार। मिलावट दा कोई हिसाब नहीं इत्थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही उस्ताद दा अदब अदाब नहीं इत्थे, नहीं है थे, बाकी नहीं रहा। ते कहण नूं कोई खराब नहीं इत्थे, डिगया कोई अजाब नहीं इत्थे, हाँ वाह जी वाह। ते इत्थे डाकू चार चुफेरे ने, इत्थे हर थां मौत दे घेरे ने, केरे ने इत्थे सामण वाले केड़े ने, इत्थे राखे आप लुटेरे ने, हा वाह 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 वाह। इत्थे राखे आप लुटेरे ने, ते इत्थे हर दिन भाईया नवां पुहाड़ा, पर मैं क्यों आखां किसे नूं माड़ा, किसे नु माड़ा, ते सच दा इत्थे भार नहीं कोई, झूठ नूं इत्थे हार नहीं, हार नहीं कोई, ते हक दा भी हकदार नहीं कोई, वोट वाली सरकार नहीं कोई, वाह जी वाह। वाह सुख दा लाया सब ने लारा, लारा मैं क्यों आखां किसे नूं किसे नूं माड़ा, माड़ा। ट्रक की बत्ती के पीछे 23 करोड़ अवाम लगी हुई है। ओए हाँ बैड नहीं हस्पतालां विच, होर बने भी नहीं ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, हाँ जी ऐसे ही है, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ऐसे ही हुआ। ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, किसे नु माड़ा, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹਰਾ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾ, बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬੜਾ, ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਾ, हाँ वाह वाह ਇਹਦਾ ਬੁਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰਾ, आए हाय ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਬਚਾਇਆ, ऐसे ही है। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, बिल्कुल ठीक। ਓਏ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਾਰਾ ਭਾਰਾ, वाह जी वाह। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, अल्लाह करे। मैं क्यों आका किसे, वाह वाह वाह। जी सामिया जी क्या कहते हैं कासिम साहब के सितारे। तो मैं यहाँ आपका जायचा देखती हूँ कासिम साहब, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, आपको क्या उम्मीद नजर आती है, कौन सी ऐसी उम्मीद होएगी जो हमारी गाड़ी चल पड़ेगी? मैं समझता हूँ जी नाउमीदी तो कुफर है, इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, और जैसा सोचेंगे अल्लाह ताला वैसा करेगा इंशाल्लाह। आप जब उसकी तरफ कोशिश करेंगे तो मिनासुल कौम इंशाल्लाह हम इसमें से बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करेगा। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, और मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी थी, हमें उसकी लाज रखते हुए इस मुल्क के लिए हर एक को कुछ ना करें, अपना काम ईमानदारी से शुरू कर दें तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, मतलब ये इनकी सबसे प्यारी खूबी है कि उम्मीद नहीं अपनी गिव अप करते किसी किस्म के भी जो हालात हैं। मोहब्बत कमाने का फन आता है क्योंकि लव स्टार्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो और जो एक बात, सियासतदान भी बने, प्लेयर भी बने, आपको पता है ये एक्टर बहुत अच्छे बन सकते थे। ले दस हुण पूछ मेरे लो। काम ते लत मरवाओ। आप पूछ ले। तो जैसे वो कह रही, कभी इत्तेफाक हुआ सर जवानी में किसी ने, जब हॉकी खेलते थे जी तब क्योंकि गोरे चिट्टे तुसी प्यारे बबलू जेते है सो सर। ठीक है जनाब, बीबी है माशाल्लाह, तो ते हाल नहीं है क्यों, बहुत लेकिन प्यारे माशाल्लाह। ठीक ठीक। ये सर कभी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा नहीं, जब शुरू में हॉकी खेलता था तो उस वक्त एक पाकिस्तान के डायरेक्टर थे और एक इंडिया के उस वक्त अल्लाह। उन्होंने कहा जी कि हम हॉकी पे फिल्म बनाते हैं। तो मैंने कहा यार मेरा ये काम नहीं है। व्हाई नॉट सर? नवाज साहब भी सोचा ही नहीं यार, सच्ची बात है। उस वक्त तो खेल रहे थे, इंटरेस्टेड नहीं था, Interested उन्होंने नहीं बिजी बड़ा था हॉकी खेलने में। तुसी क्या मैं वड्डी एक्टिंग करनी है, मैं नहीं मुल्क सर। की सतह। हाँ वाकई अब सियासतदान भी एक्टर ही हैं जी। सर बहुत ओहो। वड्डी, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसी वो एक्सप्रेशन देते हैं ना, सुभान अल्लाह। ऐसी फिल्म में नुकसान नहीं होता, हीरोइन नहीं होती। तो नुमान सर ये अपने आप को कह तो रहे हैं कि मैं सियासत से अलग कर रहा हूँ या मैं इतनी देर से अलग बैठा हूँ, सियासत इनके ब्लड में है और ये वापसी फिर तयशुदा बात है इसी साल से। ये भी हो सकता है है लैपटॉप में कोई दिखाई आ दे। रहा हूँ नजर जी, मुझे तो नजर नहीं आ ये रहा। भी तो कल्ली नु क्यों नजर आता है? लैपटॉप में कोई और है, वो थोड़ी है। कोई बंदा चलता हुआ आ रहा है, वो देख रही हैं। वो सफदर अब्बास साहब है। नहीं यही है। लो फिर कम 7-8 कम सोच लो वो, क्योंकि सरकार को कराने ने और कितनी देर वास्ते होंगे। तो अगर हमारा कोई ऐसे काम हुए तो हो जाएंगे सर। मान साहब अलमिया ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे
पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की बिल्कुल कि ठीक, आपको किसी को सिफारिश करने कराने की पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। ऑटोमेटिकली आपके काम हो। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है, हर एक के लिए MNA MPA चाहिए उनको, विच इज अनफॉर्चुनेट, अफसर चाहिए विच इज अनफॉर्चुनेट। अफसर policies चाहिए, भी बन लाइसेंस जाती भी होते हैं, हैं, एड्रेस भी चेंज implementation कराना है। बात वही है ना, पॉलिसीज बने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, वरना पॉलिसीज तो बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब हम पॉलिसीज बनती हैं और वो फिर जब हमारे अपने खिलाफ जारी होती हैं तो हम उनको बदल देते हैं। अवाम को फैसले, अवाम की जो भलाई के काम है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। तुबा साहिबा के सितारे नहीं देखे आपने? सुबह के सितारे सितारा है तो वो। जुबानी याद है, तो थोड़ा हालांकि सा बता मैं दीजिए। हम तो ये मैं की औलाद की तरह हूँ। जी, अच्छा जी, तुबा की जो एक अभी तक वो चीज उभर के सामने नहीं आई है, पता नहीं क्यों मैं इंतजार में हूँ कि ये राइटर बहुत अच्छी बन सकती हैं। राइटर हूँ मैं, मतलब जो है बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं लिखती हूँ, उस पे इनको ज्यादा काम करना चाहिए। पढ़ा बहुत अच्छा सकती हैं, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी बन सकती हैं, और आप लोग इम्प्रूव तो तुबा ने अपने आप को एक्टिंग में कर ही दिया कि मैं अच्छी एक्टर भी बन सकती स्टिल हूँ। रूम फॉर मोर, लेकिन मतलब एक जर्नी है जो चल रही है। लेकिन जो ऑप्शंस दे रही हैं सामिया साहिबा, जरूर उन पे काम कीजिएगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं सर, क्विकली मैं जी प्लीज शुरू करता हूँ। आजकल का कोई फैशन जिससे नाला हो आप? सब मुझे पर्सनली, जैसे मुझे क्रॉप टॉप्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। एक सुबह जागे और बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज आए कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं, तो क्या करेंगी जी? मैं फ्लाइट पकड़ूंगी, निकल जाऊंगी, मैं घूमने 50 लाख पे? कर लिया? हाँ, घूमने करेंगे भी। घूमने अच्छा, फिरने। कर लिया मेरा मतलब है, अकेले? हाँ। ओके, सेल्फ केयर के हवाले से कोई काम जो रिलीजियसली करती हैं जी आप? सुबह उठकर एक मंत्र है, उसको रिपीट करती हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और मेरे साथ सब अच्छा होगा, पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर, मतलब आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। वेरी गुड। एंड आई थैंक अल्लाह ताला के जो भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां जाना चाहती हो आप? जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो टू पेरिस। पेरिस, ओके। वो कह रहा टेरेस घर की अच्छा पेरिस डेली देखते हैं, अभी पेरिस जाने। बस जिंदी सोच है। वो हमारा यही बारिश हुई, टेरेस में खड़े हो गए, वापस आ गए। हाँ, वापस आ गए। खुदा, भाई एक काम जिसे करने से एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है जी। लोगों की मदद, अपनी कोई आदत छोड़नी पड़ी तो कौन सी आदत छोड़ना चाहेंगी जी? लोगों पे बहुत यकीन करने की आदत, किसी से पहली दफा मिले तो क्या चंद बातें नोट करती हैं? कि वो गुफ्तगू दूसरों से कैसे फरमा रहे हैं जो अपने से उनसे थोड़े नीचे हैं, या मतलब वो उनसे कैसे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सेकेंडली वो ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल में अपने खर्च किस तरह करते हैं पैसे। खर्च किस तरह करते हैं? बहुत सारी तालियां। क्या बात। तो बस वेरी गुड सर। ऑपोजिशन में किस सियासतदान के साथ ज्यादा दोस्ती है सर? मेरी तो सबसे ही दोस्ती है जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो शेर शायरी से कोई शगफ, कोई शौक, सुनने की हद तक कोई शेर जिसका मन में आपके बैठ गया हो, अच्छा शेर है, कोई याद हो इस वक्त ज़हन में? आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वाह वाह। सर कोई झूठ जो अक्सर बोलते हो या बोलना पड़ता हो आपको? कोशिश करता हूँ कि ना बोलूं। सर पॉसिबल नहीं है? नहीं, बट छोटे मोटे तो झूठ देखें जी। अगर आप बेगम को कह के जा रहे हैं कि घंटे में आ जाऊंगा और दोस्तों के साथ बैठे हैं तो 2 घंटे लग गए हैं, तो फिर इतना झूठ तो चलता है ना। इसमें तो वो भी शुक्र अदा करती होगी। जैसे क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी एक दूसरे को बुरा भला मुंह से बोल देते हैं, एंड समटाइम्स दे आल्सो यूज द अब्यूसिव लैंग्वेज एज वेल, जो हमें अक्सर नजर भी आता है, गाली काट देती है। हॉकी में ऐसा होता था सर? जी होता था। कितनी गाली गलोच चलती थी सर? इंडियन टीम के साथ जब मैच होता था तो एक्चुअली जंग का समय लिटरली गालियां एक दूसरे को दे। हॉकियों में गल लगा के जाते थे। बट वंस विसल वाज ब्लोन आउटसाइड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। आज तक है, जब भी कहीं मिले। Really? यही चीज स्पिरिट होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो पॉलिटिक्स में जरूरी है कि जब इलेक्शन हो, ऐसा माहौल हो, तो आप वो सारा गुस्सा, वो सारा अपनी एनर्जी उधर जाया करें। बट व्हेन इट्स ओवर, रिजल्ट आ गया है, उसको एक्सेप्ट करें और सब आगे चलें। तो इसका मतलब है सर, जैसे हम अक्सर प्रोग्राम्स में देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की और इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की, बहुत सारी जो गुड मेमोरीज है ना, या जो मजाक है, वो आपस में ही है। बहुत ज्यादा ऑफ द फील्ड तो बहुत ज्यादा मजा। बहुत ज्यादा। अच्छा से गुस्से की बात की, अगर गुस्सा हराम है तो गुस्सा दिलाने वाला कौन हुआ? ये मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर तक बता दूं। सर घर वालों को वक्त ना दे पाए तो कैसे कॉम्पनसेट करते हैं सर? पिछले 10 साल से तो अल्लाह का शुक्र है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। उससे पहले जो 10 साल थे सर उसमें शुक्र बिल्कुल करने टाइम के कारण है कि शुक्र सियासत मगरो लथी है।
कई दफ़ा वो ये कहते हैं कि जी कम से कम टाइम मिल जाता है, बैठते हैं, बट मैं उससे पहले जो 10 साल थे जी, मैंने 13 में तकरीबन एमपीएशिप मेरी ख़त्म हुई है, ख़ासतौर पर 99 से 2013 तक एक्चुअली मेरा ख्याल है, और फिर मैं पार्टी जब प्रेसिडेंट था तो मेरा ख्याल है साल में हार्डली महीना डेढ़ घर रहने का टाइम मिलता था। सब जगह जाना, तहसीलों में लोगों से मिलना, वर्कर से मिलना, पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस करना, वो बहुत बड़ा काम था। तो ये कहना दुरुस्त है कि सियासत करना सिर्फ वेले बंदे का काम है? अब नहीं, वेला तो नहीं, डेडिकेटेड आदमी का काम है। कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो इस सारे सफर में पेश आया हो सर? नहीं, वाकयात तो हॉकी के ज़माने के भी बड़े वाकयात हैं जी, बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। एक मुझे आज भी याद है कि हम 1982 में जूनियर टीम हमारी यूरोप के दौरे पे थी। आई वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो उस वक़्त हम टूर जब कर रहे थे तो एक नया लड़का हमारे साथ, मुर्तज़ा उसका नाम था, टोनी उसको हम कहते थे। वो जब हम टूर करते हैं तो यूजुअली होता है कि जब हम कहीं ग्राउंड पे जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो जो जूनियर्स होते हैं वो कोई मेडिकल बॉक्स या वो उनको हम पकड़ा देते हैं कि जी आपने साथ लेके जाना। तो मैच ख़त्म हो गया, वापस बस में जब बैठने लगे तो वो टोनी जिस सीट पे बैठा था उसके साथ वाली सीट खाली थी। तो मैं सबसे आखिर में बस में एंटर हुआ, तो मैं जब आया तो उसने साथ में मेडिकल बॉक्स रखा हुआ था। तो जब मैंने मेडिकल बॉक्स को उठाया तो मुझे लगा कि बिल्कुल हल्का है। खैर मैं साइड पे रख के बैठ गया और मैंने उसे कहा, टोनी ये मेडिकल बॉक्स हल्का क्यों है? उसने कहा, कासिम भाई वो हैवी बड़ा था, दवाइयाँ मैं कमरे में छोड़ आया हूँ। मैंने कहा यार खुदा की कॉफी करके अगर किसी को चोट लग जाती, शुक्र है नहीं लगी, तो मैं हंस के वहाँ पे मेरा हाल बुरा हो गया कि ये इसने किया क्या है हमारे साथ। सर बचपन में स्कूल न जाने के लिए क्या बहाना अक्सर बनाते थे? स्कूल जाने का शौक था जी बचपन से भी। हाँ, 5th तक तो स्टडीज में ही बहुत अच्छा था, फिर स्पोर्ट्स का शौक हुआ। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं सीनियर स्कूल गया हूँ एचसन में, तो मैं बिफोर गोइंग टू स्कूल हमारे सुबह एक सेशन होता था गेम्स का जो बोर्डर्स के लिए होता था, तो मैं उनको ज्वाइन कर लेता था जाके। ओके। और फिर वहीं तैयार होके और स्कूल चला जाता था। ओके। सर अजीब तरीन फूड कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो? मैं तो सही दसा, मैं पुलाव जर्दा मिक्स करके खाना बहुत मजा। कश्मीरी मेरी जड़ी पसंदीदा डिश हो तो हरीसा जड़ा साढ़े घर दा बनदा है। सर मुंह फट होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए? मेरा ख्याल है जिंदगी में स्टेजेस हैं जी। जब बंदा इंसान यंग होता है तो मुंह फट होता है, फिर जो जिंदगी सिखाती है आप सेटल होते जाते हैं, सीखते जाते हैं, मेलो होते जाते हैं, वक्त के साथ अपने आप को थोड़ा ढाल लेते हैं। कासिम साहब ने शदीद ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जलाली मिजाज था इनका। अरे सर कोई आदत जिसने हमेशा आपको नुकसान पहुंचाया हो और कोई एक ऐसी आदत जिसने हमेशा आपको फायदा पहुंचाया हो? लेकिन जी एक आदत सच, अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आपको कई दफा नुकसान होता है, और एक आदत ऐसी अगर आप मेहनत करें तो मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। अल्लाह ताला आप मेहनत करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला फल देता है। सर खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के बताइएगा कि आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले 5 साल के बाद? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 5 साल के बाद पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ। हमें अमेरिका में तो नहीं देखते सर? नहीं इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है जी। हमारे मुल्क में हर तरह के वसाइल है, हमारी कौम बहुत अच्छी है। सिर्फ इसको कौम बना के और चैनलाइज करने की जरूरत। मैं समझता हूँ कि सिर्फ सियासतदानों को और इदारों को अपनी अपनी जॉब ईमानदारी से आज ये पूरी कौम जी जो काम वो कर रही है, जो शख्स जो काम कर रहा है सिर्फ उसको ईमानदारी से शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ हमारी कौम कल ही ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी सरकार में तशरीफ लाए। जाते जाते एक खूबसूरत बात, वो ये तुर्की की कहावत है कि अगर आप किसी से अपना ताल्लुक ख़त्म कर चुके हैं तो उसके हवाले से बात करना भी आपको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहे अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें लेकिन उस बंदे के हवाले से बात करना बंद नहीं करते, जो कि गलत बात है। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियां कासिम जिया साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इट्स एन ऑनर सर, इट्स एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।